हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज चेतना सुगंधी। आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपने कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको भी किसी ने बोला है कि आप रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स भरने आएगा, लाइक 45,000, 50,000 या 1 लाख भी अगर किसी ने आपको बोला है, तो ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैसे, ये आगे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका ये देख लीजिए कि आपको आईटी रिटर्न फाइल क्यों करना है, आपका पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या है। जैसे कि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उनका जो पर्पस होता है वो लोन के लिए होता है कि हमें लोन फाइल करना है एंड इसीलिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, जिसका एक्चुअल इनकम है एंड वो टैक्स स्लैब से ऊपर जा रहे हैं तो वो तो रिटर्न्स फाइल करते ही है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर सैलराइड है तो कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आप रिटर्न फाइल करोगे, बिकॉज आपको वो टीडीएस रिटर्न भी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका बिजनेस है एंड आप उस स्लैब रेट से ज़्यादा कमा रहे हो, दैट मीन्स एनुअली 2.5 लाख से अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो भी आप आईटी रिटर्न करोगे। अब बात आती है कि अगर किसी का इनकम नहीं है एंड वो लोन कर रहे, इनकम नहीं है दैट मीन्स छोटा मोटा इनकम है बट वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है एंड वो आईटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं एंड फर्स्ट टाइम है, अब वो आईटी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हमें कैसे रिटर्न फाइल करना चाहिए, एकदम ही फर्स्ट ईयर से हमें ज़्यादा टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ये हम हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं। तो कैसे रिटर्न फाइल करना चाहिए इस बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप पहले आपका टोटल इनकम कंप्यूट कर लीजिए कि मेरा टोटल इनकम है कितना जो एक्चुअल है। उसके बाद में आपको देखना है कि आपके टोटल कितने डिडक्शंस अवेलेबल है। जैसे कि एटीसी में आपका कोई एलआईसी का डिडक्शंस है क्या, आपका कोई मेडिक्लेम है क्या, कुछ स्कूल फीस आप पे कर रहे हो क्या, तो ये सारे जो एक्चुअल डिडक्शंस है इसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। देन देखिए कि आपके लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कि आपको कौन सा लोन लेना है एंड उसके लिए आपको कितना इनकम दिखाना ज़रूरी है। ये जो डिटेल्स है ये आपको बैंकर्स बता देंगे कि आपको कितना लोन मिल सकता है अगर आपका इनकम कितना होगा। तो उसके हिसाब से ही आप प्रोफेशनल्स के पास जाइए एंड उन्हें पूरी बातें बताइए कि आपका एक्चुअल इनकम कितना है, आपके एक्चुअल डिडक्शंस कितने हैं, आप कितने अमाउंट का लोन देख रहे हैं, सो दैट वो प्रोफेशनल्स आपको बता पाएंगे कि कितना इनकम रखना ज़रूरी है एंड उसमें से भी हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि आप हस्बैंड एंड वाइफ दो हो, तो आपको एक कोई लोन लेना है जिसके लिए आपको 10 लाख की इनकम दिखाना ज़रूरी है एंड दोनों का ही ये फर्स्ट ईयर है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। तो आई सजेस्ट कि किसी एक के नाम से 10 लाख का इनकम दिखा के आईटीआर फाइल करने से अच्छा आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का आईटी रिटर्न फाइल कीजिए एंड दोनों में 5 लाख का इनकम दिखाइए। एंड जो लोन आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो हाउसिंग लोन होगा वो दोनों के नाम पर आप लीजिए, ना कि किसी एक पर्सन के। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हस्बैंड के नाम से लोन ले रहे हैं तो उनके लिए हमें 10 लाख की इनकम दिखानी है। अब 10 लाख की इनकम मीन्स हमें लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में टैक्स भरने आएगा। बट वही अगर हम दोनों के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं एंड दोनों का 5 लाख का इनकम दिखाते हैं तो हमें जो टैक्स है वो 0 रुपीज़ आएगा, बिकॉज 5 लाख तक हमें कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आएगा वो रिबेट में वैसे भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपका टैक्स बचा सकते हो। कोई लोग ऐसे बोलेंगे कि इसमें तो प्रोफेशनल का फायदा है, जहाँ पैसा ही पैसा होगा, जहाँ एक फाइल बनानी थी वहाँ 2 फाइल बना रहे, और वो भी अगर 2 साल की बनाने मिल गई तो और ज़्यादा। तो भाई ऐसा नहीं है, इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। जहाँ आपको 1.25 लाख रुपया टैक्स भरने आ रहा है वहाँ आपका जो काम है वो 10,000 में हो रहा है। तो इसमें जो बेनिफिट होता है वो आपका ही होता है, एज ए इंडिविजुअल आपके ही बेनिफिट होते हैं। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इतना ज़्यादा टैक्स भरने से अच्छा आप उसको दोनों में डिवाइड कीजिए इनकम को, एंड वहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट भी पूरा बच जाएगा एंड छोटे से अमाउंट में आपका काम हो जाएगा एंड आपका लोन भी फाइल हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपका लोन नहीं होगा। बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपकी जो इनकम हो वो एक्चुअल हो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही जहाँ पे 0 इनकम है वहाँ पे हमें 5 लाख 6 लाख का इनकम दिखाना ये भी रिकमेंडेबल नहीं होता है एंड ये गलत भी हो जाएगा।
तो इसीलिए एक्चुअल जो इनकम है उसे दिखाइए। कुछ ना कुछ आपका सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, चाहे फिर वो रेंट इनकम हो, आपका कैपिटल गेन हो या और भी कुछ हो, बट आपका वो इनकम सोर्स होना ज़रूरी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोन के लिए IT रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये गलती मत करना कि आपने 1 साल IT रिटर्न फाइल किया और फिर बाद में आप नहीं कर रहे हो। और एक चीज़, कोई भी बैंक आपको 1 ईयर के ITR पे लोन अप्रूव करके नहीं देती है। अगर आपको कोई ऐसा बोल भी रहा है तो समझ जाना कि उसकी एश्योरेंस बहुत कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपका लोन पास हो जाए। मिनिमम 2 साल से 3 साल का तो ITR रिक्वायर्ड होता ही है। तो इसीलिए सिर्फ 1 साल का किसी ने बोल दिया कि हाँ आप IT रिटर्न फाइल करो आपका लोन हो जाएगा, ऐसे बोलने पे आप रिटर्न फाइल मत कीजिए। पहले तो पूरा आप चेक कीजिए, सैंक्शन लेटर आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आपका लोन हो जाएगा, देन ओनली आप IT रिटर्न कीजिए। एंड मैं तो बोलूँगी कि 1 साल के ITR के लिए तो मत जाइए, मिनिमम 2 साल का ITR कीजिए तो ही आपका जो लोन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। बिकॉज हर एक बैंक आपको मिनिमम 2 साल का ITR तो बोलती ही है। तो अगर आपका पर्पज़ है ITR फाइल करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ लोन, तो मिनिमम 2 साल का तो रिटर्न कीजिए जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एंड किसी एक पर्सन के नाम से लोन के लिए अप्लाई करने से अच्छा दोनों के नाम से कीजिए एंड इनकम को डिवाइड कीजिए, बिकॉज दोनों की इनकम फिर उसमें कंसीडर होगी। एंड 10 लाख के इनकम पे जहाँ आपको 1.25 लाख रुपए टैक्स आ रहा है वहाँ आपको 0 टैक्स आएगा। तो होप करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और भी ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।